निहरे है ताय दूर बतावे, दूर की बात निरासी, मोय सुन सुन आवे हासी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये विधि बिरलाई जाने। इसी प्रकार एक चेतन शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में काम कर रही है, जिस उसका सारा भेद सतगुरु लखाते हैं, कोई भेद देने वाला ही नहीं है। आत्मा अजर है, अमर है। जब आत्मा अजर अमर है तो ये भी कहीं अजर अमर देश से आई है, और उसकी जो शब्दों की दहाड़ जिसको लगे, उसी रोज उसकी ये चेतना जग जाए कि मर जीवा नहीं हूँ मैं, अमर जीवा हूँ। जय सिया राम सभी को। साहेब बंदगी सत्य नाम। हे प्यारे भक्तजनों, इस जीवन को सफल बनाने के लिए भक्ति मार्ग यानी ज्ञान मार्ग और उसकी बड़ी आवश्यकता है। और ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और जितने भी जो है उनमें मुख्य आत्मज्ञान और बाहरी ज्ञान। आत्मज्ञान आंतरिक विषय है और बाहरी ज्ञान ये कर्मकांड का विषय है। इसलिए जो अज्ञानी जीव है उनके लिए कर्मकांड इसलिए बनाया है कि वो उस प्रतीक को देख करके अंदर का विषय समझे। जैसे कोई आदि भवानी की पूजा करता है, अब वो ये समझे कि आदि भवानी जो बाहर है तो वो अंदर भी है। हनुमान जी की पूजा करता है, वो बाहर है तो अंदर भी है। उससे ये प्रतीक समझे, जितने भी देवी देवता बाहर है वो सब अंदर है, और उन अंदर के देवी देवताओं का जब तक वो सम्मान नहीं देगा तो बाहर के देवता भी तभी काम करेंगे जब अंदर से उनको पावर मिलेगा। ये कबीर साहब ने नहीं कहा कि आप देवी देवताओं की जो उनको नकार दो, उनने जो उनके जीवन में किया है उनसे कुछ सीखो। अब उनसे हमें ये सीखना, हम उनके बराबर काम नहीं कर सके तो कम से कम हमारी सामर्थ्य उतनी हम प्राणी मात्र की सेवा करें। इसी प्रकार भक्ति का स्टार्ट धीरे धीरे नीचे से होता है, फिर जब वो कहीं संतों में उठता है, बैठता है, साधु संतों की संगत में आता है, तो कहीं उसे समझ में आती है कि सत्य और असत्य ये दो क्या विषय है। तो ये जितना भी जो जगत दिख रहा है हमें, ये सब असत्य है, नाशवान है, जड़ है। जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर हमें बहुत प्रिय लगता है स्वयं को, लेकिन इसकी मौत निश्चित है, इसका छूटना निश्चित है। अब इसके अंदर जो आत्मा, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो अजर अमर अविनाशी है। शरीर से उसका संबंध छूटता है। ये भेद जब वो समझता है, सत्संग में आते आते तो नीचे की मंजिल से पूजा पद्धति से उठ के वो आत्मज्ञान पे आया, और आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान का लेवल का जो उसे गुरु मिलेगा वो आत्मज्ञान देगा। क्योंकि गुरु इस संसार में सब लेवल के हैं। वो जिस प्रकार की जहाँ की लेवल का है, जिस कक्षा का है, वहाँ तक की वो विद्या देगा। आत्मज्ञान एक ऐसा विषय है, वो आंतरिक विषय है। अब जब उसने सत्संग में सुना आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, तो उसको कैसे जाना जाए, जगत मिथ्या है। खोजते खोजते फिर गुरु लोग उससे कहते हैं कि तेरी जो आत्मा है ये सत्य है। इस शरीर का छूटने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, तेने देखी है क्या उसको? तो वो तुरंत ये कहेगा कि मैंने नहीं देखी। नहीं देखी वही सत्य है। जब तक इस काया में रहती है, हाथ पैर सारा सब कुछ शरीर चेतन रहता है, जिस रोज वो निकल जाती है पूरा शरीर शून्य हो जाता है। इसी प्रकार एक चेतन शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में काम कर रही है, जो इस पूरे संसार को भी चला रही है। इसी प्रकार जिस प्रकार से ये काया चली हुई है। तो जीवन में अपना उद्धार करने के लिए आत्मज्ञान अति आवश्यक है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मतरा कोई काशी, मोय सुन सुन आवे हांसी। कौन? वो ये साकी कबीर साहब की है। जब वो यहाँ इस धरातल पे आए तो उनको बड़ा अचम्मा लगा कि बताओ
इस काया में, इसमें जो इसी के द्वारा जो मुक्ति का मार्ग है, और वो अपने आप को इसको भूला हुआ है और आत्मज्ञान कर नहीं पा रहा है और ये इस जड़ता में उलझा हुआ है। बड़ी हंसी आई उनको, कहा आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मत रहा कोई काशी। और फिर लोगों ने कह दिया कि परमात्मा दूर है, उसके लिए उन्होंने कहा नियहरे ताहे दूर बतावे, यानी नियहरे एक ये एमपी की भाषा है, नियहरे है ताहे दूर बतावे, दूर की बात निराशी मोय सुन सुनावे आसी, यानी वो दूर है ही नहीं, वो तो तेरे पास है। एक उसमें भजन में कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं हूँ तेरे पास में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदो मैं हूँ तेरे पास में, नामे जप में नामे तप में, नामे जप में नामे तप में, ना ही योग उपवास में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं हूँ तेरे पास में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं हूँ तेरे पास में। तो इतना स्पष्ट संकेत जो है सतगुरु परमात्मा ने दिया है कि उसे बाहर कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, वो तेरे पास है। अब वो जो अपने पास है उसका सारा भेद सतगुरु लखाते हैं और समझाते हैं। बस यही अंतर है कि जब तक सतगुरु से मेल नहीं होगा, उनसे हमारा मिलाप नहीं होगा, जब तक ये जीव भटकता ही रहेगा, लक 84 में आता जाता रहेगा। क्यों कि 3 लोक जो बनाए हैं ये काल माया ने रचना किए, इसमें इस जीव को, ये जो ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, उसे इस तरीके से भ्रमा दिया कि इसके बाहर उसकी कोई दृष्टि कहीं जाती नहीं है, कोई भेद देने वाला ही नहीं है। लाखों में करोड़ों में कोई मिलेगा इसका भेद देने वाला कि तू कहीं से आया है, और इस मृत्यु लोक में, इसका नाम है मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में क्या होता, जन्म होता और मृत्यु होती है, जबकि आत्मा अजर है, अमर है। जब आत्मा अजर अमर है तो ये भी कहीं अजर अमर देश से आई है, और अजर अमर देश से आके इस मृत्यु के स्थान में फंस गई, और ये अपने आप की औकात भूल गई कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। जिस रोज इसे ये पता लग जाए, जैसे सिंह के बच्चे को एक गार्डर वाले ने पकड़ लिया और वो गार्डरों के साथ उसे चराने लगा, धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। अब लेकिन वो उसने कभी शेर की आवाज़ तो सुनी नहीं, और गार्डरों में मैं करता फिरता था बेचारा। एक रोज़ अचानक जब जंगल में वो गार्डरों के साथ वो सिंह का बच्चा था, एक शेर की उस पर नज़र पड़ी, और उस सिंह ने देखा कि यार ये तो मेरे जैसा है, और ये गार्डर तो मेरा अपना भोजन है, और ये बिल्कुल अपने आप को भूल चुका है, इसे अपनी औकात दिखाना पड़ेगा। उसे तरकीब से उस सिंह ने उसके पास बुलाया, और उस सिंह ने कहा पानी के अंदर परछाई में दिखा के कि देख तेरी और मेरी सूरत तो एक से ऐसी है। उन्होंने की कहाँ है जैसी है, जो क्या है, अरे कि तू गार्डरों में तू अपने आप को पहचान, मैं कौन हूँ। जो उन्हें जैसे ही दहाड़ मारा, उसकी चेतना जग गई उस शेर के सिंह के बच्चे की, और वो भी सिंह बन गया। इसी प्रकार से जिस रोज़ सतगुरु जिसको मिल जाए और उसकी जो शब्दों की दहाड़ जिसको लगे, उसी रोज़ उसकी ये चेतना जग जाए कि मर जीवा नहीं हूँ मैं, अमर जीवा हूँ। और जिस रोज़ उसके बात ये समझ में आ जाए कि मैं अमर जीवा हूँ, लग जाए उसके पक्की लगन, वो इस संसार का मार्ग छोड़ देगा और उस परमार्थ का, परमात्मा प्राप्ति का मार्ग चुन लेगा, और उसी लोक से वो साधु संतों में उठना बैठना चालू कर देगा। भाई जीव, पहली बात तो ये समझा जाए, ये जीव है, जीव क्यों है और आत्मा क्यों है, और जीव आत्मा क्यों है, ये समझने का विषय। परमात्मा से जो एक अंश अलग हुआ, जब तक वो चेतन था, शुद्ध था, जब तक आत्मा थी, आत्मा कोई उसके विकार नहीं था। और जैसे ही इस 5 तत्व के पिंजरे में वो आत्मा घुसी, उसी रोज से ये जीवात्मा हो गई। यानी इसमें आकर के ये स्वयं भी जीव समझने लग गया। आप किसी से भी बात करो तो वो यही कहेगा तू कौन है, कि मैं एक जीव हूँ,
मनुष्य से क्या होगा तो कि मैं शरीरधारी हूँ, शरीरधारू है तो क्या है कि जीव है। जितने भी ये जीव जंत हैं, पक्षी पक्षी, सबके अंदर वो है, और जिसको हम जीव मानते हैं। इस स्थूल देह से जैसे ही सूक्ष्म में वो जाता है जीव, वो आत्मा हो जाता है। कारण महाकारण में जाने के बाद उसकी धुलाई हो जाती है। ये इस देह में आकर के 5 तत्व की देह में इसको काल माया ने जैसे ही ढका, ये अपने आप को सब कुछ भूल गया, एक कायर की भांति हो गया कि मैं कायर हूँ, मैं मरता हूँ, और मेरा ये जितने भी जो भी सिखाएं देवी देवता मंदिर मस्जिद में, यही मेरे माई बाप हैं, यही सब कुछ है। जो जिससे जन्म लिया उसको ही माई बाप मान रहा वो, जबकि ये कर्मों का नाता है हमारा। माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार यार दोस्त, ये सब हमारे कर्मों का नाता है। हम उस परमात्मा के अंश से, जो वो अजन्मा है, अखाट्य है, अथा है, उसका सहस्त्रों जीवों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका अंश उसका ही जैसा है। जैसे राजा का पुत्र राजा ही है, सिंह का पुत्र सिंह ही है, इसी प्रकार ये परमात्मा का पुत्र परमात्मा आत्म स्वरूप है। लेकिन इस काया में आकर के इसको जीव की संज्ञा मिली, और जिस रोज ये जग जाए, इससे इंद्रिय घाट से ऊपर उठ जाए, सुमरन करते करते, तो वो तो एक सुमरन है। सुमरन उसको कहते हैं जो निरंतर वो एक याद में रहता है। आत्मा के बारे में तो अर्जुन से बोला है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं जिनको तू नहीं जानता। बोला है, और ये अपन भी जानते हैं कि अपने भी असंख्य जन्म हो चुके हैं। किसी को पता थोड़ी कि मैं पहले कौन था। तो सबसे पहले तो यही समझे साधक कि जब ये जीव भाव में आता है तो जीव कहलाता है, देह में जब आता तो जीव भाव में आ तो जाता जीव भाव में, इंद्रिय घाट पे आता तो जीव भाव में हो जाता, इंद्रिय घाट से छूटने के बाद में ये आत्मा हो जाता, आत्मस्वरूप हो जाता। है। यानी कि स्वरूप में जब जाने के बाद ही हाँ, परमात्मा हो निज जाता है। स्वरूप में जाने के बाद में, जिस प्रकार से जल में कुंभ में जल है, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये विधि बिरलाई जाने। यानी कुंभ का मतलब एक घड़ा अपन ने एक सरोवर में रख दिया, सरोवर में रख दिया तो अपन क्या कहेंगे, घड़े में जल अलग है और तालाब का जल अलग है। लेकिन उसका पर्दा हटा दो, वो परत हटा दो, क्या स्थिति होगी? पानी पानी है। पानी में पानी हो जाएगा। तो ये हमारे जो इस काया की और विकारों की जो परत लगी है, कौन सी परत? वो परत तो वहाँ दिख रही है, लेकिन ये भी एक परत है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 काया, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्य, ये सब ये परत है। जिस रोज इनको नखार दिया गुरु कृपा से, सुमरन से, वो तो बंधन मुक्त है, स्वयं आत्मा का अनुभव कर लेगा ये। अपना आप होगा आत्मा का अनुभव, क्योंकि गुरु की कृपा हो रही है उस पर। बगैर गुरु के आज बहुत से लोग, ये बहुत अच्छा विषय है, बगैर गुरु के साधना कर रहे हैं, और चाहे कितनी भी करो, कोई लाख जन्म हो जाए, बगैर गुरु के वो पार नहीं होगा। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, चाहे विरंच भाई, शंकर सा हो। अरे वो कैसा भी हो, राम कृष्ण से को बड़ा उन्हुन गुरु कीन, 3 लोक के वो धनी गुरु आगे आदीन। तो आत्मज्ञान को जानने के लिए सच्चे मार्गदर्शी सतगुरु से संपर्क स्थापित करना पड़ेगा, और जब तक सतगुरु से संबंध स्थापित नहीं है, दीक्षा नहीं ली है, लाख जतन करे, वो इस बहुसागर में आता जाता रहेगा साहेब बंदगी।